हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आए हुए काफ़ी समय बीत गया है और उसके एडमिशन्स भी हो गए। यानी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो बच्चे लगभग सभी जगह अपने अपने विद्यालय में पहुंच गए हैं और जहां नहीं पहुंचे हैं वहां 10 अगस्त तक बुलाया गया है। दोस्तों, ये चीज़ लेट क्यों हो रही है, इस चीज़ की वजह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये चीज़ जो है लेट हो रही है क्योंकि इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय 20 जुलाई से ओपन हुए थे, लगभग जुलाई में 20 दिन के बाद। तो इसीलिए वो सारी प्रक्रियाएं होने में थोड़ा सा समय लगता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बच्चों को बुलाया जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट के बारे में। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो वेटिंग लिस्ट है, जो सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट है, वो लगभग 15 अगस्त के बाद जो है आने की संभावना है। 8 से 15 अगस्त तक आ जाएगी, लेकिन बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं तो इस वजह से अब ये लिस्ट जो है 15 अगस्त के बाद ही आने की संभावना है। टॉपिक मेरा वो भी नहीं है, लेकिन टॉपिक जो है वो है आपके मन का, जो आप लोग सवाल पूछते हैं, जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं उन्हीं कमेंट्स में से एक टॉपिक चूज़ कर लेता हूँ। उसमें एक सवाल जो है कॉमन है कि सर मेरा इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो दोस्तों, उन्हीं सवालों पर एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी जानकारी और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम कट ऑफ या मेरिट का निर्धारण कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट में या सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय में कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ कितना रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं रहता। मान लीजिए किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीटों पर सिलेक्शन हुए, आमतौर पर होते हैं, तो उसमें जो है अगर 70 बच्चे आ गए, 10 बच्चे नहीं आए, तो हो सकता है कि जो पिछली कट ऑफ हो उसी कट ऑफ पर ही 10 बच्चे मिल जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि कई जगह ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कि किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसका पहले अल्फ़ाबेट आ गया, एक ही नंबर पर 10 बच्चे हैं, मान लीजिए 95 नंबर पर 10 बच्चे हैं, तो उसी 95 नंबर पर जो 10 बच्चे हैं उनमें से 8 का सिलेक्शन मेन लिस्ट में हो गया, 2 बच्चे रह गए। अब अगर कोई सीट खाली रहती है तो वो 2 बच्चे उसी मेरिट लिस्ट यानी उसी कट ऑफ पर वो 2 बच्चे अंदर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग ये सवाल पूछ रहे हो कि सर कट ऑफ कितनी रहती है, तो मैं आपको सीधा सा बताना चाहता हूँ, ये डिपेंड करता है उस जवाहर नवोदय विद्यालय में रिक्तियों पर। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे आएंगे वो वहाँ की सीट्स पर, उनकी सीट्स के आधार पर ही बच्चे आएंगे। तो कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए पहली लिस्ट में अगर किसी नवोदय की कट ऑफ 94 रही है, तो हो सकता है कि अगली लिस्ट में 93.99 रहे, तो 0.1, 0.01 या 0.5 या 1 नंबर, इससे ज़्यादा किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में कट ऑफ डाउन नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप इंतज़ार करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोटिवेट करना मेरा काम है। लेकिन जो सच्चाई है ना, वो कोई नहीं बताता आपको, सच्चाई मैं बताता हूँ। वेटिंग लिस्ट में जो भी आप बच्चे आएंगे वो हो सकता है कि उसी सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएं जो पहली वाली कट ऑफ थी, हो सकता है उसी कट ऑफ के आधार पर वो बाकी सारे बच्चे भी उसी नंबर पर आ जाएं, या हो सकता है 1 या 2 नंबर कट ऑफ डाउन आएगी और इससे ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, वो एडमिशन अपना ले लें आप अच्छे विद्यालय में और यहाँ से क्लास 9th की तैयारी करना शुरू कर दें। यानी वो तैयारी क्लास 6 से ही क्लास 9th की करना शुरू करें और क्लास 9th में सीधा आके एग्जामिनेशन हॉल में इतना अच्छा स्कोर करें कि इस बार वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना ही ना पड़े। दोस्तों, जवाहर नवोदय क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट जो है और उसकी कट ऑफ हमेशा जो है क्राइटेरिया वाइज रहती है। आपको ये पता है कि रूरल के लिए 75% सीट्स रिजर्व होती हैं और अर्बन के लिए 25% भी जो है होता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर अर्बन के विद्यार्थी कम है, तो भाई अर्बन का जब परसेंटेज कम है तो अर्बन के स्टूडेंट्स भी कम होंगे, रूरल के ज़्यादा होंगे।
और ऐसा सोचना ये एनवीएस का इसलिए है क्योंकि रूरल में शिक्षा का जो स्तर है वो डाउन रहता है, इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती। अर्बन में बहुत सारे स्कूल होते हैं जिन वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे बच्चों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि कट ऑफ तो डाउन होगी लेकिन इतना नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं। हाँ, जो बच्चे मेन कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ का मतलब ये कट ऑफ तो रिवील कोई करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक एवरेज मैं बताना चाहता हूँ कि 0.1, 0.01, 0.2, 0.3, 0.5 इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ मेन लिस्ट से डाउन नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वेटिंग लिस्ट कट ऑफ को लेकर। उम्मीद है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा सा आसपास है उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैं हमेशा जो है सही इन्फॉर्मेशन, आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ हमेशा अपने चैनल डेली डोज बॉक्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।